हेलो स्टूडेंट, हम बात करने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक के फोर्थ सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल ब्रांच में। टीडीपी एक सब्जेक्ट होता है जिसे हम इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पावर इलेक्ट्रिकल पावर कहते हैं। आज उसका फर्स्ट लेक्चर चालू होने वाला है। इसमें हम आज देखेंगे लेआउट ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम, मतलब लेआउट कैसा होता है। इसमें फर्स्ट यूनिट चालू करेंगे। जो फर्स्ट यूनिट का नाम है ट्रांसमिशन सिस्टम, मतलब संचरण पद्धति। इसमें पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन, मतलब इसका परिचय क्या होता है। संपूर्ण ऊर्जा में व्याप्त शक्तियों जैसे एटॉमिक पावर, हाइड्रो पावर, मैकेनिकल पावर, थर्मल पावर आदि को विद्युत उत्पादन केंद्र पर विद्युत शक्ति में चेंज करके इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए उपयोग किए गए कंडक्टिंग सिस्टम को विद्युत लाइन कहते हैं। मतलब कहने का मतलब जैसे एक सब स्टेशन हो गया, एक स्टेशन हो गया जहाँ पे हम जनरेटिंग स्टेशन हो गया जहाँ पे हम विद्युत का उत्पादन करते हैं, मतलब जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पर उत्पन्न होती है और उसको जैसे डिस्ट्रीब्यूट मतलब घरों तक लाया जा सके या कंपनियों तक लाया जा सके। उसको जो उसमें जो यूज होगा, जैसे पोल हो गया, पोल के बाद उसमें खंभे में तार लगता है, तार के बाद ये सब कंडक्टिंग मटेरियल जो होते हैं उसी की सहायता से इलेक्ट्रिसिटी हमारे यहाँ तक आती है। उसी के बारे में कहा गया है, वो कंडक्टिंग मटेरियल का सिस्टम का यूज़ करते हैं जिसे विद्युत लाइन कहते हैं। उसे ही इलेक्ट्रिकल लाइन कहते हैं। विद्युत लाइन को दो भागों में बांटा गया है। पहला है अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिकल लाइन, ओवरहेड इलेक्ट्रिकल लाइन। मतलब कहने का मतलब है या आप ज़मीन के अंदर से लेके केबल से लाइट लेके आ सकते हैं, या बड़े बड़े खंभों इस तरह से भी लेके आ सकते हैं, जो वो ओवरहेड लाइन मतलब सिरोपरी लाइनों की तरह। इसमें देखेंगे विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने को इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन कहते हैं। मतलब कहने का मतलब जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक स्थान से जब दूसरे स्थान तक जाएगी तो उसको जो जाने में जो कार्य करना पड़ेगा, मतलब जिसकी सहायता से ले जाएंगे, मतलब उस कंपोनेंट का क्या काम है, जिससे हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक जो विद्युत ऊर्जा का ट्रांसमिशन होता है, मतलब संचरण हो रहा है। एसी के आधार पर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन दो सिस्टम होते हैं। मतलब जो एसी धारा है उसको ट्रांसमिशन, उसके आधार पर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन मतलब संचरण और वितरण दो सिस्टम होते हैं। पहला इसमें देखेंगे डीसी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मतलब जो डीसी धारा हो गई ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और एसी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसमें पर अब देखेंगे लेआउट ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम, मतलब जो लेआउट होता है ट्रांसमिशन सिस्टम का वो कैसा होता है। देखिए इसमें क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी के उत्पादन, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन को पावर सिस्टम कहा जाता है। मतलब जो इलेक्ट्रिक एनर्जी का उत्पादन होता है उसके बाद जो उसको जैसे कंज्यूमर तक लेके जाते हैं, उसके ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं। इसमें देखिए पहला ये देखिए जो गोला जनरेटिंग स्टेशन, मतलब यहाँ से विद्युत को उत्पन्न किया जाता है। इसमें देखिए एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं, जो जैसे स्टेप अप मतलब जो 11 kV है उसको बढ़ा के 132 kV कर दिया है, 220 वोल्ट में उसको कन्वर्ट कर दे रहा है। इसको प्राइमरी ट्रांसमिशन कहेंगे। तो ये जैसे जैसे वहाँ से विद्युत पावर स्टेशन से कम पैदा हो रही है, इसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा दिए, तो उसके बाद वो विद्युत को और तेज़ में मतलब और उसको स्पीड को बढ़ा देगा, मतलब उसकी दक्षता को बढ़ा देगा। फिर उसके बाद आते हैं जो रिसीविंग, उसके बाद प्राइमरी ट्रांसमिशन, फिर उसके बाद आते हैं रिसीविंग एंड में, वहाँ पे भी एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाते हैं। मतलब जो 32 kV है उसको कुछ कम में करके या कन्वर्ट करके कुछ कम वोल्टेज में कर दिया जाता है, मतलब 66,000 हो गया, 33,000 वोल्टेज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। फिर उसके बाद देखिए इसमें सेकेंडरी ट्रांसमिशन, सेकेंडरी ट्रांसमिशन मतलब यहाँ पे जैसे आप बड़ी बड़ी इंडस्ट्री उसको भी दे सकते हैं, या सेकेंडरी ट्रांसमिशन मतलब एक ट्रांसमिशन ख़त्म हो गया वहाँ तक, जैसे यहाँ से डायरेक्ट वहाँ से निकल जनरेटिंग स्टेशन से, फिर उसके बाद आया ट्रांसफार्मर पे, वहाँ पे स्टेप अप हुआ, फिर उसके बाद फिर आया ट्रांसफार्मर के पास, वहाँ पे स्टेप डाउन हो गया, फिर उसको कहेंगे जहाँ स्टेप डाउन हो गया वहाँ पे कहेंगे सेकेंडरी ट्रांसमिशन। उसके बाद आते हैं फिर उसके जो 33 kV वोल्टेज है उसको भी हम एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा के उसको और कम वोल्टेज में कन्वर्ट कर लेंगे, मतलब जो 33 उसको 33 से 11 kV में कन्वर्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद एक सब स्टेशन पर उसको, जैसे सब स्टेशन और सब स्टेशन के बाद उसके बड़े बड़े जैसे कंज्यूमर को दिया जाता है, मतलब जैसे इंडस्ट्रीज हो गई आदि को, ये सब बड़े बड़े कंज्यूमर हो जहाँ विद्युत की अधिक खपत होती है
वहीं पे दिया जाता है। यहाँ पे सीधे घरों से नहीं दिया जाता, जो सब स्टेशन वहाँ पे तुरंत ही, क्योंकि अगर वहाँ पे देंगे घर हुए तो बहुत ज़्यादा लाइट होगी तो वो जल भी जाएगा घर में कंपोनेंट जो भी लगे रहेंगे। फिर उसके बाद आइए देखते हैं एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगा है, जहाँ ये वोल्टेज को कन्वर्ट करता है बहुत कम में 11 kV 415 वोल्टेज में। फिर उसके बाद यहाँ पे सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जो सेकेंडरी मतलब घरेलू और रूलू मतलब जो कम लोड वाले होते हैं उन कंज्यूमर को दिया जाता है लाइट यहाँ से। स्पीकर को आप रट जाइएगा, क्योंकि ये लेआउट पूछता है एग्जाम में और 5 नंबर में आता भी है, जो भी क्वेश्चन आएंगे इसमें 5 ही नंबर का आता है। चलिए अब अगले देखते हैं। समानता एक पावर सिस्टम में निम्नलिखित स्टेज होते हैं, मतलब जो एक पावर स्टेशन होता है उसमें निम्नलिखित स्टेज होते हैं, कहाँ से लाइट आती है, कैसे आती है, उसमें विभिन्न प्रकार के कर्म करने पड़ते हैं। इसमें पहला देखेंगे पावर स्टेशन क्या होता है, प्राइमरी ट्रांसमिशन, सेकेंडरी ट्रांसमिशन, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। इसमें पहला देखेंगे प्राइमरी पावर स्टेशन या जनरेटिंग स्टेशन क्या होता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का उत्पादन अल्टरनेटर के द्वारा होता है तथा ये आपस में पैरेलल में जुड़े होते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन होता है अल्टरनेटर के द्वारा होता है। और क्योंकि जैसे थर्मल हो गया, हाइड्रो हो गया, न्यूक्लियर, इसमें जब ईंधन को दहन करेंगे या जलाएंगे तो उसमें जो एनर्जी पैदा होगी तो उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके अल्टरनेटर के द्वारा इलेक्ट्रिकल में चेंज कर लिया जाता है। फिर इसके बाद जो ये अल्टरनेटर पैरेलल में ही जुड़ा रहता है। इससे 11 kV वोल्टेज उत्पन्न होता है, मतलब जो कहने का मतलब है इससे जो भी वोल्टेज उत्पन्न होगा जो वो सिर्फ 11 kV मतलब 11,000 वोल्ट का उत्पन्न होगा। इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन सस्ता हो इसके लिए पावर स्टेशन पर एक 3 फेज ट्रांसफार्मर के द्वारा 11 kV को 132 kV में स्टेप अप किया जाता है। कहने का मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी अगर वहाँ से 11,000 पैदा हो रही है, अगर सीधे हम देंगे तो इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए वहाँ एक ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं जिससे वो जो 11,000 kV का है, 11,000 वोल्टेज है उसको और बढ़ा देता है, मतलब 132 kV में चेंज कर देता है, स्टेप अप कर देता है, जो इससे पावर अधिक बढ़ जाता है और जो होता है इलेक्ट्रिसिटी का कास्ट वो भी कम हो जाता है। इसमें देखेंगे प्राइमरी ट्रांसमिशन क्या होता है। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज पर इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन को प्राइमरी ट्रांसमिशन कहते हैं, मतलब जो एक्स्ट्रा मतलब जो बहुत ज़्यादा तेज़ लाइट होती है, मतलब कहने का मतलब जो बहुत ज़्यादा तेज़ इलेक्ट्रिसिटी होती है उसको हम प्राइमरी ट्रांसमिशन कहते हैं। भारतीय मानकीकरण संस्था इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन मतलब ISI के अनुसार 33 kV 3300 वोल्ट के ऊपर वोल्टेज को एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज कहते हैं। मतलब कहने का मतलब जो 33 kV के ऊपर के सभी वोल्टेज होते हैं, मतलब 66 हो गया, 132 हो गया, ये भी जो भी 33 kV के ऊपर के वोल्टेज होते हैं उसको हम प्राइमरी ट्रांसमिशन कहते हैं। ट्रांसमिशन के अंतर्गत ये सब वोल्टेज आते हैं और इसको भी एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज कहते हैं। इसमें देखेंगे सेकेंडरी ट्रांसमिशन क्या होता है। हाई वोल्टेज पर इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन को सेकेंडरी ट्रांसमिशन कहते हैं, मतलब जो हाई वोल्टेज होता है वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट को चेंज किया जाता है, मतलब एक स्थान दूसरे स्थान तक दिया जाता है, उसको सेकेंडरी ट्रांसमिशन कहते हैं। ISI के अनुसार 11 kV से ऊपर 33 kV तक के वोल्टेज को हाई वोल्टेज कहते हैं। मतलब कहने का मतलब है जो 11 kV 11,000 के वोल्टेज के ऊपर और 33,000 वोल्टेज के अंदर के वोल्टेज को हम सेकेंडरी ट्रांसमिशन कहते हैं, मतलब जो सेकेंडरी ट्रांसमिशन के अंतर्गत आते हैं और इसको हम हाई वोल्टेज ही कहते हैं। अब इसमें देखेंगे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन सब स्टेशन पर समाप्त हो जाती है। जो सेकेंडरी ट्रांसमिशन होती है, जो एक स्टेशन लगता है, सब स्टेशन जहाँ से जैसे छोटे छोटे सब स्टेशन हो गए लगे रहते हैं, वहाँ से हम बिजली जैसे कंज्यूमर को छोटे छोटे कंज्यूमर को दिया जाता है। और ये आके यहाँ जो होता है प्राइमरी सेकेंडरी ट्रांसमिशन होती है यहाँ पे आके ख़त्म हो जाती है, मतलब यहाँ से जो दूसरी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाती है, क्योंकि यहाँ से विद्युत का डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाता है। इस सब स्टेशन पर 33 kV को 11 kV में 3 फेज 3 वायर में घटाया जाता है। मतलब कहने का मतलब जो वहाँ से आ रही है पावर स्टेशन से एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज आ रही है उसको हम प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन पे 11 kV में कन्वर्ट कर लेंगे, इसको हम 3 फेज में कन्वर्ट कर लेंगे, 3 फेज 3 वायर में हम कन्वर्ट कर लेंगे।
यह 11 kV की लाइन के पैरेलल में चलती है। मतलब ये जो भी 11 kV के लाइन में होते हैं सीरीज में नहीं चलती हैं, इस पैरेलल में ही चलते हैं। आपने देखा होगा कि जो खंबे उम्बे लगे होते हैं उसमें पैरेलल में ही चलते हैं, सीरीज में नहीं चलते हैं। अब देखेंगे सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन से प्राप्त 11 kV को डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन तक लाया जाता है। मतलब जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन जो उससे वोल्टेज प्राप्त होती है, मतलब कहने का मतलब जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन है वहाँ से हम जैसे बड़े बड़े जैसे इंडस्ट्रीज जो जहाँ विद्युत की अधिक खपत होती है वहाँ पे लाइट दिया जाता है, वहाँ सीधे घरों को नहीं दिया जाता। फिर उसके बाद जो घरों को दिया जाता है वहाँ वो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत आते हैं। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन से प्राप्त 11 kV को डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन तक लाया जाता है। यहाँ पर 11 kV को 420 वोल्ट 3 फेज 4 वायर में बदला जाता है। मतलब कहने का मतलब है जो यहाँ सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में जो वोल्टेज लाया जाता है इसको और कम करते हैं, स्टेप डाउन किया जाता है और इसको 420 वोल्टेज में 3 फेज 4 वायर, मतलब कहने का मतलब तीन फेस रहेगा और 4 वायर, मतलब 3 फेस रहेगा और एक जो न्यूट्रल में चेंज कर लिया जाता है। इसमें 2 फेस के बीच में वोल्टेज की वैल्यू 400 वोल्ट तथा फेस व न्यूट्रल के 320 वोल्ट होते हैं। मतलब जो इसे कहने का मतलब है इसमें दो फेस के बीच में जो वोल्टेज होती है वो 400 वोल्टेज होती है और फेस और न्यूट्रल के बीच में 230 वोल्ट का डिफरेंस रहता है। चलिए, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।